आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि भी हैं। तृकाकरा भारत माता कॉलेज की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर शालिनी जोस। उनका विषय है जसिंता करकटा की कविताओं में आदिवासी प्रतिरोध। शालिनी जी। धन्यवाद सिंधु जी। मैं अपना पर्चा प्रस्तुत करती हूँ। जसिंता करकेटा की कविताओं में आदिवासी प्रतिरोध। भूमंडलीकरण के इस दौर में तेजी से बदल रही दुनिया में हर मनुष्य अपनी अपनी वैयक्तिक पहचान को लेकर चिंतित है और सजग भी। समाज के मुख्य धारा के ही नहीं, मुख्य धारा से हटकर जीने वाले लोगों में भी अस्मितावादी प्रवृत्ति आई है। दलित, आदिवासी, स्त्री, किन्नर आदि समाज से कटे हुए लोग अपने लिए आवाज उठाने लगे हैं। उनमें जो शिक्षित हुए हैं वे अपने समुदाय के सभी लोगों के लिए प्रतिरोध के स्वर उठाने लगे हैं। युवा आदिवासी लेखिका, स्वतंत्र पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जसिंता करकटा सदियों से चुप्पी साधी, निरीह, शोषित, पीड़ित आदिवासी जनता की प्रतिरोधी आवाज है। उनकी कविताओं और कहानियों में आदिवासी के प्रति हो रहे तमाम अतिक्रमण के विरुद्ध आक्रोश है। आदिवासी और दलित की दीन कथाओं का बयान कई लेखकों ने किया है, लेकिन जब वे खुद लिखने लगते हैं, माने आदिवासी लोग जब खुद लिखने लगते हैं, तो उनमें अनुभूत सच्चाई की मार्मिकता होती है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुदपोस गांव में जन्मी जसिंता ने आदिवासी जनता की सभी पीड़ाओं से रूबरू किया है, होगा भी। इसलिए उनकी कविता में भावों के अंगारे हैं जो भविष्य में सारे शोषकों को राख बनाने वाली आग बन जाएगा। जसिंता के अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनका पहला काव्य संग्रह अंगोर है और दूसरा जड़ों की जमीन है। ईश्वर और बाजार जसिंता का तीसरा काव्य संग्रह है, जिसका अध्ययन इस आलेख के आदिवासी के प्रति, जैसे कि जसिंता ने खुद कहा है, मेरे पूर्व या संकेत में कहा, मेरी माँ ताउम्र में जो नहीं कह सकी, वे सारी चुप्पी एक दिन कविता में बदल गई। लंबी अवधि का मौन हमारी भाषा को और अधिक तीखा और तीव्र बनाता है। वही बात आदिवासी लेखन में भी दिखती है। सदियों की चुप्पी के बाद जो शिक्षित हुए, उनकी वाणी पैनी हो गई। बरसों की पीड़ा शब्दों में रूपांतरित हुई तो वह सुनने वालों के हृदय में कांटे सा चुभने लगी। सदियों से झेल रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ने की उनके मन की इच्छा उनकी वाणी में प्रस्तुत होने लगी। अपने शोषकों और इस शोषण के मददगार व्यवस्था के प्रति उनके मन का आक्रोश फूट निकलने लगा है तो उनकी कविता विद्रोह की कविता बनने लगी। उन कविताओं में अपने कुल और वंश का शोषण करने वाले तमाम शोषकों, धार्मिक नेताओं, राजनेताओं, सत्ताधारियों आदि के साथ उनके रागात्मक संबंध का विवरण है और अपने वंश की हालत पर दुख की गाथा भी है। इस आलेख का उद्देश्य उनकी कुछ कविताओं के विद्रोही स्वर को पकड़ना है। उन कविताओं को पढ़ने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि आदिवासी अब पुराना, अपरिष्कृत और अशिक्षित आदिवासी नहीं है जो उसके प्रति हो रहे अन्याय से अनजान है, बल्कि यह विदित हो जाएगा कि आदिवासी अपने ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके बारे में सचेत होने लगे हैं, उनके अधिकारों के प्रति सजग हो गया है। विकास और प्रगति के नाम पर उनके पास आने वाले सब लोग उनका दोहन कर रहे हैं, यह भी उन्हें मालूम है। अपने परिवेश से हटाने की उनकी साजिश का एक उपाय है यह विकास मंत्र, यह भी जानते हैं। आदिवासियों को शिक्षित करने के नाम पर उनके प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के नाम धर्म नेता लोग जंगल जाकर जैसे उनकी जमीन और उनकी आवास व्यवस्था को हड़प लेते हैं, इसका चित्रण ईश्वर और बाजार शीर्षक कविता में मिलता है। वह कविता कहती है कि हमारे पुरखों ने राजा में ईश्वर ढूंढे। राजा ने एक दिन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया।
और ईश्वर के लिए प्रार्थना स्थल बनाने के नाम पर पुरखों से जमीन जायदाद हड़प ली और वहां बाजार भी बनाया गया। और अब उन्हीं जमीन और जायदाद से वंचित आदिवासी अपनी ही जगह पर बनाए गए प्रार्थना स्थल पर सर झुकाए खड़े हैं ईश्वर की कृपा के लिए, ताकि उनकी संपत्ति वापस मिले। प्रार्थना स्थलों को व्यापार का केंद्र बनाने वाले से कवयित्री पूछती हैं, आदमी के लिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बाजार से होकर क्यों जाता है? जब कोई संकट में हो या दुख में या किसी के पश्चाताप में हो तो ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, तभी धर्म अपनी पकड़ स्थापित कर पाता है। इसलिए आदिवासी के मन में पाप बोध जगा कर अपने धर्म में परिवर्तित करने की धार्मिक ठेकेदारों की साजिश का पोल खोलती हैं आत्मरक्षा की जिम्मेदारी शीर्षक कविता। जब धर्म के नेताओं ने कहा कि उनके ईश्वर हमारे हमें मुक्त करेंगे, तो हमने पूछा कि हमने कौन सा पाप किया है। फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत गरीब इसलिए हो कि तुम पापी हो। तब हमने अपनी जमीन दिखाई, पहाड़ और झरने दिखाए, जंगल दिखाए, भंडारकोना में अनाज के मोरे दिखाए। तब उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद इससे बेहतर दुनिया मिलेगी। तब हमने उत्तर दिया कि मृत्यु के बाद हम कहीं नहीं जाते, हम अपने पुरखों के साथ यही रह जाते हैं। पूर्ण संतृप्ति में जीने वाले आदिवासियों की जिंदगी को सुधारने के नाम पर उनका दोहन करने वाले लोगों पर कवयित्री तीखा व्यंग्य करती है। अंत में उन लोगों ने यह किया कि हमारी जमीन जमींदार से कहकर वापस दिलाए और कहा कि यह उनके ईश्वर का चमत्कार है। तब हमने उस ईश्वर को झुककर प्रणाम किया। उसके बाद हमारी सारी पीठियां झुकी और फिर कभी सीधा नहीं हो पाया, क्योंकि हम यह नहीं जानते थे कि ईश्वर के साथ उनके पास अदृश्य हथियार भी हैं, जिसे करते हैं वह पूरी दुनिया पर हमले, जहां भी जमीन, जंगल और तेल है। पर हम लड़े तो कैसे लड़े? अपनी रक्षा की सारी जिम्मेदारी सौंप रखी है हमने उनके ही ईश्वर को। प्रार्थना के समय शीर्षक कविता में कवयित्री पूछती है कि सब लोग तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, पर क्यों कुछ लोग गरीब और कुछ लोग धनी होते हैं? क्या यह ईश्वर का? कई लोगों का खाना कुछ लोगों के पेट में कई दिनों तक क्यों अटका रहता है? प्रार्थना करते करते हम गरीब लोग तो थक गए, कोई बदलाव नहीं दिखे, तो हमने इकट्ठे होकर हमारी इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय जब किया, तभी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग आवाज में घंटे बज उठे, यह कहते हुए कि जुटान खत्म हो, यह प्रार्थना का समय है। सब लोग मिलकर यदि चर्चा करेंगे तो उन आतताइयों के कुतंत्रों का पर्दाफाश होगा, यह समझकर उनके मिलन की सभी कोशिशों को प्रार्थना के नाम पर मिटा दिया। कवयित्री कहना चाहती है कि जो धर्म मनुष्य की भलाई के लिए बनाए गए, वही आज मनुष्य को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पुराने जमाने से लेकर जो सत्तासीन थे, इसी विभाजन के तंत्र को अपनाते आए हैं। अब धर्म और ईश्वर भी इसी तंत्र को अपनाते नजर आते हैं। हमारा हिसाब कौन देगा साहब कविता द्वारा जसिंता जी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखती हैं। अपने मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के तबाह होने पर प्रश्न करने वाले कई होते हैं, उसकी व्यथा का बयान करने वाले बहुत अधिक होते हैं और उसके मुआवजे की मांग अंत तक करते रहते हैं, और किसी न किसी पूजा स्थल को तोड़कर उनके स्थान पर अपने पूजा स्थल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसके लिए कानून की सहायता भी लेते हैं। आदिवासी के लिए उसका मंदिर या पूजा स्थल उसका अपना जंगल है। उसके लिए सबसे पवित्र स्थान जंगल है। वह जंगल को पूछता है, वहीं जीता है, वहीं मर जाता है। आदिवासी को सभ्य बनवाने के चक्कर में लोग जंगल में घुसते हैं और उनकी स्वस्थ जिंदगी का नाश करते हैं। विकास के नाम पर जंगल आकर बूट पहनकर उनके पवित्र स्थलों पर जो घुसाते हैं, उनसे पूछती हैं कवयित्री, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर टूटने पर तुम्हारा दर्द कितना गहरा होता है कि सदियों तक लेते रहते हो उसका हिसाब, पर जंगल जिनका पवित्र स्थल है, उनको उजाड़ने का हिसाब कौन देगा साहब? धर्म के नाम पर लड़ने वालों पर कवयित्री हंसी उड़ाती हैं और पूछती हैं कि तुम्हारा धर्म किस प्रकार का धर्म है?
तुम आपस में तो लड़ते रहते हो, प्रकृति को भी नहीं छोड़ते, लेकिन हम आदिवासी, जिन्हें तुम लोग असभ्य कहते हैं, जीवन भर अपनी धरती और प्रकृति के लिए लड़ेंगे। यही सवाल मेरे ईश्वर की हत्या नामक कविता के द्वारा भी हमारे सामने रखती है। कवयित्री कहती है कि जब बीमार और भुखमरी थी, तो उसके आसपास के लोगों ने ही उसकी सहायता की। कवयित्री के लिए वे ही ईश्वर थे। लेकिन एक दिन अपने आप को ईश्वर के लोग मानने वालों ने आकर कवयित्री के ईश्वर की हत्या की। आए दिन बच्चियों पर हो रहे बलात्कार की घटनाएं बहुत अधिक सुनने को मिलती है। उन्नाव में मंदिर के पास ही एक बच्ची का बलात्कार हुआ था। इसकी ओर जिक्र करती हैं मैं और मेरा ईश्वर कविता में। ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारती हुई जसिंता कहती है कि ठीक मंदिर के सामने ही बच्ची का बलात्कार किया गया। बच्ची ने तो ईश्वर को जरूर पुकारा होगा। ईश्वर नहीं आया, बल्कि एक कोने में खड़ा रहा और बलात्कारी ने अपने कुकर्म के बाद सबसे पहले ईश्वर को ही प्रणाम किया। कवयित्री को यह बात अखरती है कि अपने आप को ईश्वर के बड़े भक्त कहने वाले मालिक लोग क्यों अपने मजदूरों से इतना क्रूर व्यवहार करते हैं। इस दुनिया में अच्छे बने रहने के लिए ईश्वर की जरूरत है। बुरे काम करने के बाद उससे बचने के लिए भी ईश्वर की जरूरत है। और कितनी अजीब सी बात है, भले और बुरे दोनों ही आदमियों के पास एक बात बिल्कुल एक सी है कि दोनों की आदत में शामिल है एक ईश्वर। कवयित्री कहना चाहती है कि धर्म और ईश्वर का नाम लेने वाले दरअसल शुद्ध मन के नहीं हैं। स्त्रियों का ईश्वर कविता में कवयित्री की विद्रोही प्रवृत्ति और अधिक पैनी हो गई है और एक साथ और साथ ही ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती भी है। पुरुष मेधा समाज में स्त्रियों की बदहाली का भी वर्णन इसमें हुआ है। माँ हो या बेटी, उन पर पिता और पुत्र का अधिकार होता है। बेटी पिता और भाई के हिंसा से बचने के लिए माँ के ईश्वर की पूजा करती आई, लेकिन अपनी बड़ी होने पर, माँ के बूढ़ी होने पर भी हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया तो बेटी ने ईश्वर पर विश्वास करना ही बंद किया। अब फिर कवयित्री के मन में यही सवाल है कि क्यों माँ जैसी स्त्रियां जीवन भर उस ईश्वर की पूजा करती रहती है जो कभी भी उसको अपनी पीड़ा से बचाता नहीं। क्यों इस प्रकार हिंसा सहने के लिए ताउम्र खड़ी रहती है। जसिंता की राय में किसी न किसी डर के कारण ही लोग ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। यदि डर खत्म हो जाए तो धर्म का अस्तित्व ही मिट जाएगा। डर जो गुलाम बनाता है। कविता में कवयित्री कहती है कि डर के खत्म हो जाने पर सारे प्रार्थना स्थल किसी दर्शनीय स्थल में बदल जाएगा और लोग वहां भगवान की पूजा करने नहीं, बल्कि मजदूरों की कारीगरी, मेहनत, उसकी कल्पना और अद्भुत भक्त भवन निर्माण की कल देखने आते हैं। देवता को क्यों फर्क नहीं पड़ता, कविता में कवयित्री की वाणी और भी तीखी हो जाती है। ईश्वर की जो अवधारणा है उसको गलत साबित करती है। उसके अनुसार ईश्वर तो कुछ लोगों के हाथ का खिलौना है। यदि ईश्वर कोई परम शक्ति होता तो इस तरह के हत्याकांड को रोकता, लेकिन यह तो लोगों की लाश पर अपने भव्य महल बनता दिखना चाहता है। वह आखिर किसका देवता है जो मनुष्यता ही नहीं जानता, और वह मनुष्यों का देवता कैसे हो सकता है। भारत की मौजूदा हालात को लेकर कवयित्री बहुत चिंतित है। विज्ञान और तकनीकी की संभावनाएं बढ़ रही है। भारत गगनयान की ओर उन्मुख है, सूर्य को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन समाज के उपेक्षित, शोषित, पीड़ित जनता को ऊपर लाने की कोशिश नहीं होती है। उन्हें मुख्य धारा से दूर हटाते रखने की साजिश हो रही है। भारत की आपकी स्थिति देखकर बिल्कुल आशा नहीं है कि भविष्य में कोई सुधार होगा। वोट के लिए बहुसंख्यक को खुश रखने की तैयारी में है भारत। एक पूजा स्थल को तोड़ फोड़ कर उसके स्थान पर दूसरा बनाना और उस मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में छुट्टी देना, जिससे अल्पसंख्यक की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यह बिल्कुल सराहनीय नहीं है। कवयित्री कहती है, जिस देश के भीतर देश भूख, गरीबी, बीमारी से मरता है और देश अपने बचे रहने के लिए किसी पूजा स्थल की ओर ताकता है, तब असल में वह अपनी असाध्य बीमारी के उस चरम पर होता है जहां खुद को सबसे असहाय पाता है। ईश्वर और बाजार नामक इस काव्य संग्रह में हम ऐसे लेखक को देखते हैं
जो ईश्वर के अस्तित्व की कटु आलोचना करती हैं। जिस ईश्वर के नाम पर धार्मिक ठेकेदारों ने आदिवासी लोगों को डरा के, धमका के अपने पैरों के नीचे कुचल डाला, उस पर उन्हें लानत है, थूक है। उनकी किसी भी वेदना में ईश्वर साथ नहीं था। सदियों से वे जो यंत्रणाएं झेल रहे हैं, उनसे किसी ईश्वर ने आकर उनकी रक्षा नहीं की। बरसों से सभी सुविधाओं से वंचित अपने समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कवयित्री अपनी कविता के द्वारा प्रकट करती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने प्रतिबद्ध साहित्यकार के बारे में ऐसा कहा है, प्रतिबद्धता दुहरी होती है। एक स्तर पर वह अपने प्रति प्रतिबद्ध रहता है, अर्थात अपने अनुभव, अपने विवेक और अपनी रचना के प्रति। दूसरे स्तर पर वह उस समय परिवेश या जीवन के प्रति प्रतिबद्ध होता है जिसके बीच वह सांस ले रहा होता है। अपने प्रति और अपने अनुभवों के प्रति ईमानदार जसिंता जी अपने समाज के सुधार के लिए कटिबद्ध साहित्यकार है। वह आदिवासियों के ही नहीं, पूरे भारत की भलाई की कामना करती है। यह काव्य संग्रह इसका साक्षी है। ना कहकर मैं अपना प्रपत्र समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।